बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं सासाराम के कुशवाहा सभा भवन में हूँ। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एक बैठक चल रही है और बैठक किस चीज़ का चल रहा है ये बैनर देख के ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक बेटी को न्याय दिलाने की बात हो रही है, स्नेहा बेटी को न्याय दिलाने की बात हो रही है। आप जान रहे हैं कि सासाराम की बेटी, इस देश की बेटी स्नेहा बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो जुल्म हुआ है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है और अत्याचार करने के बाद जिस तरह से हत्या की गई है, आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ सारे लोग बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से न्याय मांग रहे हैं, बिहार सरकार से न्याय मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से न्याय मांग रहे हैं और न्याय ये मांग रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ जिसने भी अत्याचार किया है, जुल्म किया है, उसे फांसी की सज़ा दी जाए। तो मैं यहाँ पे रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि सत्यनारायण स्वामी यहाँ भी हैं और भी लोग हैं। देखिए शेखर जी हैं, बड़े भाई हैं, कई लोग हैं यहाँ पे। सभी लोगों से मैं जानूंगा कि क्या वो कहते हैं। तो सबसे पहले सत्यनारायण स्वामी से मैं रूबरू करा रहा हूँ, क्या ये कहना चाहते हैं। सर, आज बैठक हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कुशवाहा सभा भवन में हो रहा है, क्या कहेंगे। कुशवाहा सभा भवन द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बिहार की बेटी, सासाराम की बेटी स्नेहा के हत्या जो वाराणसी में किया गया, उनके परिजनों के साथ, उनके माता पिता के साथ वाराणसी पुलिस द्वारा जो अत्याचार किया गया, उसके खिलाफ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुशवाहा सभा भवन में हम लोग किए हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का क्षेत्र वह है वाराणसी। मैं उनसे मांग करता हूं कि स्नेहा के जो भी यहाँ दोषी हो उसका जांच कराकर सीबीआई जांच हो या न्यायिक जांच हो, जांच कराकर जो भी दोषी पाए जाएं, चाहे पुलिसकर्मी हो या हॉस्टल कर्मी हो, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों और हॉस्टल मालिकों को जिन्होंने हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मैं यह आज इस अवसर पर मांग करता हूँ मोदी सरकार से और योगी सरकार से कि इस हत्याकांड का न्यायिक जांच कराकर आप दोषियों को सजा दें। सत्यनारायण स्वामी, कुशवाहा सभा भवन, सासाराम। देखिए सत्यनारायण स्वामी हैं, जिससे भी ये सवाल किया जा रहा है, क्या कहना है, तो एक ही डिमांड, एक ही मांग हो रही है कि जो भी इस तरह का कार्य किया है उसे फांसी की सज़ा दी जाए। जैसे सत्यनारायण स्वामी भी बोल रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि कल एक कार्यक्रम हुआ था, स्नेहा बेटी को लेकर कार्यक्रम हुआ था, कैंडल मार्च हुआ था, उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग आए और सभी लोगों ने एक ही मांग किया कि स्नेहा बेटी के साथ जुल्म करने वाले व्यक्ति के साथ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्तागण हैं, मैं अधिवक्ताओं से भी आपका रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन यहाँ आप देखिए शेखर जी भी हैं, स्नेहा के पिताजी भी हैं और ना जाने कौन कौन लोग हैं। सभी लोगों से मैं बारी आपसे रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे चूँकि अधिवक्ता रविंदर सिंह हैं, एक और भी अधिवक्ता हैं, उनसे मैं रूबरू कराऊंगा। चूँकि आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग कानून के जानकार हैं और कानून क्या कहता है इस घटना को लेकर मैं रविंदर जी से जानना चाहूँगा। क्या कहेंगे सर, इस तरह की घटना जो घटी है तो कानूनन क्या होना चाहिए। एक तरफ पुलिस FIR करने में 10 दिन लगा दी, दूसरी चीज़ ये है कि उनके पिता के साथ, उनके परिवार के साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ा अत्याचार किया है, यही लोगों को गिरफ्तार कर रहा था। कानून क्या कहता है। धन्यवाद। मीडिया ने ही और मीडिया के प्रभाव से ही ये FIR लॉन्च हुआ, नहीं तो मीडिया अगर नहीं लगता तो ये FIR लॉन्च होता ही नहीं और ये मामला समाप्त हो जाता। क्योंकि 8 दिन के बाद घटना 31 जनवरी की रात में बात हुई है उनकी माँ से और उसके रात में 12 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह उस बेटी की हत्या हो जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है।
उत्तर प्रदेश की सरकार से और जो वाराणसी के सांसद हैं, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस घटना की न्यायिक जांच हो और जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिले। आज हमारे सुनील जी उनके पिताजी हैं, इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, बड़ी बेटी थी और छोटा एक बेटा है। आज इनके डेड बॉडी, स्नेहा का डेड बॉडी तक नहीं मिला और पुलिस अपने देख रेख में वहीं पर दाह संस्कार कर दी, जबकि इनकी इच्छा थी कि मैं सासाराम ले चलूं, अपने जितने भी परिवार के हैं, दोस्त मित्र रिलेशन सभी लोग आवे देखें, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादती थी पुलिस का कि इन लोगों को छूने तक नहीं दिया, देखने नहीं दिया। और कानून की जहाँ तक बात है, इस लड़की की जो हत्या हुई है उसका उम्र 17 साल है। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उसको स्पेशल ट्रायल करके और सख्त से सख्त सज़ा मिल जाए। कल हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा कुशवाहा सभा भवन न्याय के लिए संघर्षरत रहेगी। और हम बिहार के उप मुख्यमंत्री से भी कहेंगे कि अगर वहाँ की सरकार नहीं सुनती है तो सम्राट चौधरी और यहाँ के मुख्यमंत्री ये भी वहाँ की सरकार पर दबाव दें कि इसको जल्द से जल्द जो है न्याय मिले। ये मेरा मांग है। कुशवाहा सभा भवन इसके लिए तत्पर है। एक सवाल है आपसे, चूंकि आप अधिवक्ता हैं और कानून के जानकार हैं, वहाँ ये कहा गया है कि तुम लोग बिहारी हो, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तुम लोगों का नहीं चलेगा, ये पुलिस वालों ने कहा है। इस पे कानून क्या कहता है? नहीं, कोई भी प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है जो अपनी भाषा का प्रयोग की है बिहारियों पर, बिहार के लोगों पर, यहाँ के रोहतास, कैमूर और पूरे बिहार के लोगों पर, वो भाषा निंदनीय है। और बिहार है तभी वाराणसी है। वाराणसी में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नीतीश सरकार को चैलेंज की है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिहार सरकार पर ये दिया है कि यहाँ की पुलिस जो है कुछ नहीं करती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस काफ़ी सक्रिय है और वो जो करती है वही सही है, जबकि हमारी बिहार सरकार की पुलिस जो है उससे ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पर तो जितने भी इतना अधिक क्राइम है कि क्राइम ये लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, यही पुलिस वाले ही उत्तर प्रदेश में क्राइम करवाते हैं। योगी सरकार है, योगी सरकार है, योगी जी पूरे प्रदेश को देखते हैं। वहाँ की आबादी 24 करोड़ है और प्रशासन को निर्देश देने के बाद भी वहाँ की पुलिस जो है काम नहीं करती है। और योगी जी कहाँ कहाँ देखेंगे, उनका कानून से है और जहाँ भी उनको दिखाई पड़ता है सीधे सस्पेंड करते हैं। तो इसमें भी पुलिस, वहाँ की थाना जो है भेलूपुर थाना वाराणसी का, वहाँ के पुलिस इंचार्ज, थाना इंचार्ज और वहाँ की टीम को सस्पेंड पहले किया जाए और इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसके हाथ से निकाल कर और दूसरे के हाथ में दिया जाए, दूसरे थाना सीबीआई मांग कर रहे हैं। सीबीआई की मांग अभी हम नहीं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, रविंदर जी हैं, अधिवक्ता रविंदर सिंह कुशवाहा नाम है। जाहिर चीज़ है कि इनका जो प्रकाश है, इनकी जो रोशनी है, जो इनका कथन है, उसमें काफ़ी दम है। और दम इसलिए है कि स्नेहा बेटी के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, स्नेहा बेटी के लिए ये मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो और जो भी इसमें जुल्म किया है उसे फांसी की सज़ा हो। एक और अधिवक्ता है, अधिवक्ता के ज़ुबानी में सुना रहे हैं, में से क्या नाम है आपका? निर्भय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कुशवाहा सभा भवन सासाराम। क्या कहेंगे, स्नेहा के साथ ऐसी घटना घटी है? स्नेहा के साथ जो घटना घटी है, उत्तर प्रदेश भारत से अलग है।
एक देश है, इसलिए यह कथन बहुत अशोभनीय है। और मैं सवाल आपसे है वकील साहब कि चूंकि एनडीए की सरकार बिहार में भी है और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी एनडीए सरकार है, जब सरकार एक है तो ये अनेक तरह की बात क्यों, बिहार और यूपी की बात क्यों? हाँ, मैं यही तो कहा कि ये पूरा देश एक है और दोनों जगह एनडीए की सरकार है। इसका मतलब हम ये सीधा अर्थ लगाते हैं कि ये सरकार जो है कहीं न कहीं बचाव कर रही है पुलिस की दोनों जगह। और जो पुलिस है, चूँकि ऐसा घटना हुआ ही क्यों, जो बनारस में लोग बिहार के पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है चाहे बच्चा पढ़ रहा है, तो इस घटना हुआ ही क्यों? ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और मैं चाहता हूँ कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पर भी मुझे शक है कि पोस्टमार्टम भी गलत हुआ है। ये रिपोर्ट देखने की बात आएगी और मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से ये न्यायिक जांच करना चाहता हूँ। सीबीआई पर और आई पर मेरा भरोसा नहीं है। एक सवाल है, बिंगे एडवोकेट, बिंगे अधिवक्ता, बिंगे कुशवाहा सभा भवन के उपाध्यक्ष होने के नाते क्या आप मानते हैं कि इसमें योगी सरकार दोषी है? बिल्कुल दोषी है। योगी सरकार दोषी है इसलिए कि उसके शासनकाल में घटना घटी है। जो हाँकते हैं योगी जी कि हम बुलडोजर चला देंगे, तो कहाँ अपराधी बुलडोजर चलाए? अपराधी तो छूटे घूम रहे हैं। अभी तक 10 दिन के बाद मैंने FIR होता है, यह तो और निंदनीय है कि घटना हो गई और 10 दिन के बाद FIR हुआ। तत्काल FIR होना चाहिए था, वो भी जब मीडिया के लोग लगे, सारे लोग लगे, तब FIR हुआ है। देखिए, निर्भय जी हैं, अधिवक्ता निर्भय जी हैं और जितना निर्भयतापूर्वक इन्होंने ये कह रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार दोषी है। और दोषी इसलिए है कि इस देश की बेटी की हत्या होती है और 10 दिन के बाद FIR होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नजर आ रहा है। वो योगी सरकार वहाँ है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार भी दोषी है, सरकार भी संलिप्त है। अगर संलिप्तता नहीं होती तो अब तक वहाँ बुलडोजर चला होता। अगर सरकार संलिप्तता नहीं होती तो उसे जिसे लॉज में बच्ची रहा करती थी उसके मालिक पे FIR होने के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो गिरफ्तारी भी उसकी होनी चाहिए। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ शेखर जी हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे उस बेटी के पिता भी हैं। और क्या शेखर जी कहते हैं, मैं शेखर जी की भी जुबानी आपको सुना रहा हूँ। शेखर जी, तो आइए मैं शेखर जी से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि शेखर जी भी एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। ये भी मैं बता दूँ, शेखर जी चूँकि नगर निगम के ये नगर परिषद के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जाहिर चीज़ है कि एक बड़े पदधारी भी हैं। अभी ये सतवंती देवी के पति देव भी हैं, साथ ही साथ उनके हस्बैंड भी हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी एक सोच है, चूँकि इस कार्यक्रम में ये भी शामिल हैं। क्या कहेंगे शेखर जी? बहुत बड़ी घटना घटी है, कल आप लोग बहुत सक्रियतापूर्वक मशाल जुलूस निकाले, आप भी थे, मैडम भी थे, आपके हज़ारों लोग थे, क्या कहेंगे? पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। रही बात स्नेहा की जो शर्मसार करने वाली घटना है, ये जितना कहिए बहुत कम है। इतना शर्मसार करने वाली कि अब तो हम उस जगह पे रहते हैं तो जो दोषी रहता तो उसको तत्काल इमीडिएटली एकदम चौराहे पर वैसे व्यक्ति को खड़े कराकर गोली मार देना चाहिए। रही बात हम माननीय मुख्यमंत्री और बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये केवल नाम ही बुलडोजर है कि काम भी है बुलडोजर, ये हमें नहीं जानकारी है। लेकिन इस स्नेहा के साथ जो घटना घटी है, हमें नहीं लग रहा है कि बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, विख्यात हैं। अब तक तो डोजर चल जाना चाहिए। वही बात कर रहे हैं कि हमें नहीं लग रहा है जिस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, उस राज्य में 10 दिन के बाद FIR लॉज हो, ये कितनी शर्म की बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10 दिन के बाद FIR हुआ, लेकिन जिस दिन घटना घटी उसके परिवार के लोग गए हैं, स्नेहा के पिता और मम्मी और उनके परिवार के लोग जो गए हैं, वहाँ ये बताया गया कि तुम लोग बिहारी हो और तुम ही लोगों को गिरफ्तार कर मैं अंदर कर रहा हूँ। धक्का धुक्की देके जीप तक में बैठा दिया गया था। इस पर क्या कहेंगे? बिहार एक ऐसा राज्य है
ऐसा राज है कि पूरे इंडिया में बता दे रहे हैं, IAS IPSओं की तांता लगी रहती है। पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं जाइए तो बिहार नंबर 1 पे है। और यहाँ पे जो IAS IPS होते हैं इमीडिएटली एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन बाबा बुलडोज़र की नगरी में हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमें नहीं है मालूम कि बाबा बुलडोज़र के नाम अच्छा लेना भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छे से लिया जाए। नहीं तो बुलडोज़र चलवा देते बाबा बुलडोज़र उस इमीडिएटली उस हॉस्टल पे जैसा होगा। एक चीज़ और है, चूँकि आपको ये जानकारी दे दी, हो सकता है कि आप जानते भी होंगे, वहाँ अभी जो मुख्य सचिव हैं आपके रोहतास ज़िला के ही निवासी हैं। क्या मांग करेंगे मुख्य सचिव से? मैं उप सचिव से मांग करूँगा कि जैसे FIR लॉन्च हुआ 8 रोज़ के बाद, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा सचिव महोदय से कि कम से कम 2, 3 रोज़, 4 रोज़ के अंदर में उस दोषी को फांसी की सज़ा सुनाने के काम करवाएं। देखिए शेखर जी हैं और शेखर जी का भी एक ही मांग है, जो सब लोगों का मांग है कि फांसी फांसी फांसी, और जो भी दोषी है उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इसलिए मिलनी चाहिए कि उस तरह उस प्रवृत्ति के लोग और भी जो होंगे वो सतर्क होंगे। चूँकि योगी सरकार है और योगी सरकार पूरे देश में जानी जाती है, बुलडोज़र सरकार के नाम से जाने जाते हैं, बुलडोज़र मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब तक उससे बिल्डिंग पे डोज़र नहीं चला है। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार भी प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार सिंह नाम है। मैं सासाराम के आसपास के हूँ। सुनील जी के साढ़ू हूँ। सुनील जी के साढ़ू मैंने स्नेहा के कौन हुए आप? स्नेहा के मौसा हैं हम। अच्छा, मौसा है। हाँ, हम गए थे घटना स्थल पर। अच्छा। मैं बहुत प्रशासन से विनती कर रहा था कि देखिए हमारे पीछे से प्रशासन आ रहा है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ। देखिए कानून में ऐसा नियम है कि जब तक से पूरी परिजन ना आ जाए, उस हत्या हो या सुसाइड हो या किसी तरह का घटना हो, जब तक से पूरा आदमी आ नहीं जाता है तब तक से जांच नहीं होता है। लेकिन उन लोगों का अजब रवैया था, मेरे को टॉर्चर कर रहे थे, मुझे जबरदस्ती जीप में बैठाया जा रहा था। इसलिए कि आप यहाँ पर शोर शराबा कर रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर घटना घटा है, यहाँ पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। जिसके घर में बच्ची की लाश मिला है वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं वहाँ थोड़ा हल्ला गुल्ला करने लगा। आस पड़ोस के आदमियों को भी मैंने जुटाया, कहा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा एक दिन हो जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा। इसी पर शोर शराबा कुछ महिलाएं करने लगी, उन लोगों को भी वहाँ से धक्का मुक्की करके निकाल दिया गया। ये पुलिस कर रहे थे ऐसा? हाँ, ये प्रशासन कर रही थी। ये प्रशासन विजय नारायण मिश्रा और ये प्रशांत शिवहरे, ये हाँ वही भेलूपुर चौकी के थे। वो लोग हमको जबरदस्ती इतना टॉर्चर कर रहे थे कि लग रहा था कि मैं ही मुजरिम हूँ। मेरी आंखों के सामने मैं कहा कि मेरा FIR ले लीजिए। यहाँ तक कि FIR के लिए हमने कितना मशक्कत किया कि एक रिसीविंग दे दीजिए, हमको रिसीविंग भी नहीं दिया गया। कह रहे थे कि रिसीविंग क्या चीज़ होता है, बिहार में चलता है, यहाँ नहीं मिलता है। हम कहे सर कि हम रिसीविंग नहीं दीजिएगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा केस है कि नहीं है। लेकिन वो हम लोगों के बात नहीं माने। यहाँ तक कि हम लोग ASP के पास भी गए थे उस समय, लेकिन ASP साहब हम लोगों को अपना जो दरख्वास्त दिए थे वो हमको दिखाए, कहे कि यहाँ ऐसा नहीं होता है, बिहार में होता होगा। हम कहेंगे सर ये कैसे होता है यहाँ पर, हम कैसे जानेंगे कि मेरा FIR लिया गया है या नहीं लिया गया है। लेकिन हमारी बातों को कोई नहीं माना। इसके यही बहस हो रहा था, तब तक मेरी बिटिया की लाश एक उन्हीं के एम्बुलेंस में आई। मैंने सायरन सुना, उसके पीछे पीछे दौड़कर मैंने उसको घेरने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस प्रशासन दाना हमें खींचकर जबरन धकेल दिया गया बाहर।
और उस लाश को हरिश्चंद्र घाट की तरफ मोड़ दिया गया। बिना आप लोग के परमिशन के? हाँ, हम लोग ले जाने लगे। हम तो FIR में बाजे हुए थे, वो अपने गाड़ी से ले गए और बैग की तरफ हमारी सब जितनी भी हमारे साथ गई थी, मेरी जो भी औरत और मेरी हाँ पूरे परिवार के लोग, लेकिन उन लोगों को का दम प्रशासन जो थे इतना धिक्कार रहे थे कि देखो तुम लोग नहीं करोगी तो हम लोग जला देंगे इसको। देखिए, हम बच्ची का अभी गए थे तो मुंह भी नहीं अच्छी से देखे थे। मेरी वाइफ और मैं कहा कि मुझे मुंह देखने दीजिए। वहीं पर एक लेडीज पुलिस आई और कही कि ये क्या बात हुई, इसका तो चीर पार हो गया है, आपको अब देखने लायक है, इसको जलाइए जल्दी से। देखिए सर, हम इतना नर्वस हो गए, इतना नर्वस हो गए, यहाँ तक कि हमें ये बिहार नहीं है, बिहार के सब अनपढ़ गवार होते हैं। ये सब शब्दों से हम लोगों को उस दिन इतना हम लोगों को धक्का दिया गया, जैसे लग रहा था कि हम ही मुजरिम है, इस लड़की का मुजरिम खुद मैं हूँ, ऐसा लग रहा था सर। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार सिंह है। देखिए, अजय जी हैं और लड़की के ये मौसा हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो अत्याचार हुआ, इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। क्या कहा जाए उसको, जिस तरह से वहाँ के पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के साथ अत्याचार, पनिशमेंट मिलना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश की बेटी के साथ उन लोगों ने बदसलूकी करने का काम किया है। आप देख लीजिए, स्नेहा के पिता हैं, काफ़ी मायूस हैं और लगातार ये परेशान हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ क्यों। तो इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं। क्या कहेंगे सुनील जी, आपके बेटी के साथ ऐसा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं, कल आप देखा था कि कैंडल मार्च में एक नहीं हज़ारों लोग आए। हमारी बेटी स्नेहा जो भेलूपुर थाना अंतर्गत गुरधाम चौराहा के बगल में रामेश्वरम हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके साथ दुराचार करके हत्या कर शव को खिड़की से लटकाया गया। इसके बाद पुलिस वालों ने हम लोगों को इतना टॉर्चर किया, वहाँ के प्रशासन ने इतना टॉर्चर किया। उस घटना को किस तरह का टॉर्चर किया? किस तरह का टॉर्चर किया कि आप बिहारी हो, यहाँ से भाग जाओ, आपका कोई यहाँ पर नहीं है और हम लोग 1 मिनट भी आपको नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से भागो और हॉस्टल छोड़ो। पोस्टमार्टम कराया, फिर हरिश्चंद्र घाट पर पहुँचाया प्रशासन। तो मैं अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार को प्रधानमंत्री योगी मोदी जी और उप मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि इसको CBI जांच हो या न्यायिक जांच हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में हमारी बेटी को न्याय मिले और उस गुनहगार को फांसी की सजा दी जाए। और वहाँ के पुलिस प्रशासन पर हमें कतई भरोसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन लिपापोती करने में लगी हुई है। मैं इतना डरा दिया गया हम लोगों को, हमारे परिवार के फैमिली के लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा डरा दिया गया कि हम पुलिस प्रशासन पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, स्नेहा के पिता हैं, काफ़ी दर्द भरी आवाज़ है और आवाज़ इसलिए है कि इनकी 17 वर्षीय बेटी स्नेहा जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए गई थी, नीट की तैयारी करने के लिए गई थी और उत्तर प्रदेश के सरजमी पे गई थी, जिसकी हत्या कर दी गई। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी भयानक, काफ़ी दर्दनाक, जितना भी कहा जाए कम है। और वैसे लोगों के साथ जो होना चाहिए, आप यहाँ मांग देख रहे हैं कि बुलडोज़र उसके मकान पे, उसके लॉज पे चलना चाहिए, पकड़कर उसको फांसी देना चाहिए और कहीं ना कहीं स्नेहा बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।